हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी इतनी सारी खबरें यहाँ पे आ चुकी है। इसी एक वीडियो में हम लोग सारी खबरों को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखने के हिसाब से, मतलब वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो सके। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल मार्केट तो बंद है, तो इसीलिए लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो अपलोड हो सकता है। ज़रूर इस चैनल को फॉलो करके रखना। लिंक चैनल का आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट क्या बोल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट तो एकदम न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं भाग रहा है। ठीक है, वॉलेटिलिटी तो गजब की नजर आ रही है, बट एकदम जीरो के आसपास ही चल रहा है। नैस्डैक की भी स्थिति कुछ वैसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एप्पल की अगर हम लोग बात करें तो दो इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिले। पहले तो ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि एप्पल डिस्कस कर रहा है, ठीक है, मिस्ट्रल की अगर बात कर ले एंड परप्लेक्सिटी की बात कर ले, उसको खरीदने को लेकर। ठीक है, एप्पल के पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं। ठीक है, एंड परप्लेक्सिटी की बात करें तो आपको पता ही है किस रफ्तार से आगे बढ़ते ही जा रहा है। बीच में तो ये तक खबर आई थी कि वो गूगल क्रोम से रिलेटेड डील की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एप्पल अभी बोला जा रहा है कि शायद से इनको खरीदने का विचार यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एप्पल का जो प्रोडक्ट है आईफोन, ठीक है, तो आईफोन 17 का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि 9 सितंबर को, यस दोस्तों 9 सितंबर को यहाँ पे आईफोन 17 का लॉन्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ही किया जा रहा है, बट सितंबर मंथ में ही एप्पल अपना जो नया प्रोडक्ट रहता है, जो भी आईफोन रहता है, उसको लॉन्च करने की कोशिश करता है। 17 यहाँ पे आ सकता है 9 सितंबर, इस तारीख को आप नोट करके चल सकते हो। पीवीआर आइनॉक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्सेस की बात करें, तो ये सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो जीएसटी में आप बदलाव ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मूवी टिकट्स को लेकर, फूड एंड बेवरेजेस को लेकर थोड़ा सा रिफॉर्म्स के वक्त हमारा भी विचार किया जाए। जीएसटी को जितना हो सके नीचे लाया जाए। आपको पता ही है लास्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर ट्रोल भी हुई थी, किस चीज़ के चलते, फूड एंड बेवरेजेस में आपको बताइए, यस पॉपकॉर्न के ऊपर भाई अलग अलग 3 जीएसटी रेट्स थे। ठीक है, एक नॉर्मल पॉपकॉर्न, एक पैक्ड रहता है, अनपैक्ड, देन उसमें कैरेमल ऐड करेंगे तो वो नमकीन नहीं रहेगा। ठीक है, एंड ट्रोल इसीलिए हुई थी क्योंकि आपको पता है जीएसटी का पर्पस क्या था, कि टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना, एंड उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस तो और ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो लेट्स सी इस वक्त जीएसटी को लेकर, ठीक है, क्या बदलाव यहाँ पे होता है, एंड पॉपकॉर्न के ऊपर अभी जो 3 रेट्स चल रहे हैं उसमें क्या कोई बदलाव होगा या नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो एफआईएस आप देख सकते हो लगातार बिकवाली कर रहे, 6,500 करोड़ का माल बेचा है। डीएस की बात करें, 7,000 करोड़ का माल खरीदा है। रोज का यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें, ट्रंप के चलते गोल्ड में चमक बढ़ती जा रही है, ऊपर से हमारा रूपी भी डिप्रिसिएट हो रहा है, तो और ज़्यादा फायदा इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा जो हमारे इधर का जो गोल्ड वैल्यू है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन। सो आप देख सकते हो जो रुपी के टर्म्स में अगर बात करें तो गोल्ड अभी 1,04,000 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एवेंटेल कंपनी की बात करें दोस्तों, तो डीआरडीओ के ओर से इनको 3 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कंपनी का साइज छोटा है, तो उस हिसाब से 3 करोड़ उस कंपनी के लिए तो बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा में गिरावट क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन है बोफा। यस, बैंक ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने रिस्क कंसर्न यहाँ पे रेज किए हैं अर्निंग को लेकर, एंड इनके टारगेट्स को यहाँ पे कट कर दिया है, तो इसी चीज़ के चलते सन फार्मा में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। बोइंग की बात करें भाई, बोइंग अगर देखा गया तो बोइंग यहाँ पे उड़ते हुए क्यों हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बोइंग का जहाज पहले तो अभी थोड़ा नीचे ही था, अब थोड़ा सा ऊपर उड़ते हुए देखने को, आज के दिन 2-2.25% भाग रहा है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कोरियन एयर। ऐसा क्या हो गया, कोरियन एयर दोस्तों 130 बोइंग जेट्स खरीदने वाली है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रंप ने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है दोस्तों, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनको लेकर। तो ट्रंप आप सभी लोगों को पता है बिजनेसमैन है, और इस प्रकार के चलते वो आप देख सकते हो अपने पोजीशन का कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहे, मिसयूज़ कर रहे, जैसा चाहे आप कह सकते हो। और प्रेशर क्रिएट करने के चलते कोरियन एयर 100 से ज़्यादा बोइंग से जेट्स यहाँ पे खरीदने वाली है। ठीक है, तो बोइंग्स को फायदा करने के लिए ट्रम्प भी हम लोग को सीधा सीधा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ उन्होंने काम किया था, उन्होंने बताया था कि आपको बोइंग के जेट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन ऑनलाइन गेमिंग बिल की अगर बात कर ले, ठीक है, ये जैसे आ गया, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारा हड़कम मच गया, बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी बैन यहाँ पे हो चुके हैं, बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते आईपीएल को सबसे ज़्यादा झटका यहाँ पे लगने वाला है, हर किसी को पता ही है, क्योंकि जो भी ये ऐप्स है वो सबसे ज़्यादा इसीलिए पॉपुलर हो गए बिकॉज आईपीएल के वक्त ही आपको पता है इतने सारे मैच रहते हैं। इसी चीज़ के चलते क्या खेल चलता था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, हर कोई सपना देखता था 40-50 रुपए में 4 करोड़ कमाएंगे करके, एंड इस चीज़ के चलते आपको पता ही है कितने लोग बर्बाद हो गए। 1500 करोड़ का आईपीएल को एड रेवेन्यू का झटका लगने वाला है दोस्तों।
कितना 1500 करोड़, ठीक है, लगभग 25%, मतलब आप कह सकते हैं आईपीएल का एड रेवेन्यू उड़ जाने वाला है यहाँ पे 1/4 इस बिल के चलते। काफ़ी बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिले, काफ़ी सारे प्लेयर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें जो चीज़ें बोली जा रही है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाली जो कंपनियां हैं जैसे Dream11, देन गेम्स क्राफ्ट की अगर बात कर ले, क्या ये चैलेंज करेंगे जो ये नया लॉ यहाँ पे आया है कोर्ट में? तो खास करके मैं इतना तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, गेम्स क्राफ्ट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उनका स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बताया कि नहीं भाई, हम तो यहाँ पे मतलब फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है कि जो एक सरकार का नया लॉ जो यहाँ पे आया है उसको ये अपोज करेंगे, ठीक है, चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे माझगांव डॉक, आप सभी लोगों को पता है हाल ही में हम लोगों ने खबर देखी थी, इंडो जर्मन डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली, 70,000 करोड़ की डील 6 सबमरीन्स को लेकर, और उसके बाद माझगांव डॉक का शेयर हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। बट आज के दिन माझगांव डॉक का शेयर 3% गिर गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो 70,000 करोड़ की सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉक है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दे दिया भाई माझगांव डॉक ने कि यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पे बोली जा रही है वो रिपोर्ट के जरिए है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर तरीके से मतलब अभी तक कंफर्मेशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो माझगांव डॉक ने फिलहाल तो अपना नाम यहाँ पे है, इस प्रकार से कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया है। सो जैसे ये चीज़ आ गई तो स्टॉक हम लोग को 3% स्लीप होते हुए देखने को मिल गया। देन पटेल रिटेल की बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी लिस्ट हो गई, काफ़ी अच्छी तरीके से लिस्ट हो गई, 20% प्रीमियम पे लिस्ट हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो जिनको ये आईपीओ अलर्ट हुआ था, डिसेंट लिस्टिंग गेन तो उन्होंने जनरेट यहाँ पे किए होंगे। हुडको की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सरकारी रियल एस्टेट कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, 29 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है, किस चीज़ में? तो आप देख सकते हैं 3,000 करोड़ यहाँ पे वो इशू करेंगे, क्या? एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फंड रेजिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो हुडको रडार के ऊपर हर किसी का यहाँ पे रहने वाला है। बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो अच्छी तेजी क्यों देखने को यहाँ पे मिल गई? बिकॉज 2,055 करोड़ का UIDAI ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल रहा है फॉर आधार सेवा केंद्र। सो बीएलएस इंटरनेशनल इसी चीज़ के चलते फोकस में था। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो प्रोटीन, यस प्रोटीन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है प्रोटीन EGOV टेक्नोलॉजीज। सो ये भी 11% तक भाग गई क्योंकि इनको भी 1160 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है फ्रॉम UIDAI की ओर से। सो जैसे ही ये ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिल गए, बहुत अच्छी खासी तेजी हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिली थी। HDFC बैंक जो बिगनर होगा भाई उसको तो एक छोटा मिनी हार्ट अटैक आया होगा, क्यों? 62% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। जो रेगुलर है भाई मार्केट में उनको पता है कि ये 62% 50% यहाँ पे क्या एक्चुअल में गिरा है? नहीं भाई, आप सभी लोगों को पता है बोनस इशू है तो वो एडजस्ट हुआ है, ठीक है। BSE NSE किसी भी साइट पे चले जाओ एंड वहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट अगर चेक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा भाई आज की तारीख। एंड इसी चीज़ के चलते आपको एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट शेयर्स अकाउंट में कब तक आएंगे, टाइम लगता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। बट ये एक पॉइंट ज़रूर है कि ये 50-60% कोई क्रैश नहीं भाई। जिस दिन HDFC बैंक इतना क्रैश होगा, ठीक है, त्राई त्राई मच जाएगी भाई, पूरे देश में खलबली मच जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। बिटकॉइन की बात करें, क्या स्थिति चल रही है? $1,10,000 के नीचे बिटकॉइन फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। डॉलर टू INR की बात करें तो भाई साहब हमारा रुपये और ज़्यादा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डॉलर मजबूती हो रहा है, 87.50 के ऊपर क्लोजिंग अभी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड 88 का लेवल अभी लग रहा है कि जल्द से जल्द टच भी हो सकता है। चलो साइमल्टेनियसली थोड़ी सी अच्छी राहत वाली बात यह है कि क्रूड ऑयल हम लोग को थोड़ा 2-2.25% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अगेन ट्रंप के चलते सिर्फ इंडिया या फिर कुछ कंट्रीज परेशान है ऐसा भी नहीं, खुद अमेरिका में काम करने वाले बहुत सारे लोग भी परेशान हैं। और ये जो लेडी आपको देखने को मिल रही है वो भी परेशान यहाँ पे हो चुकी है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ट्रंप अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसको, कि फेड गवर्नर लिसा कुक को यहाँ पे फायर करने से रिलेटेड, ठीक है। जो लीगल बैटल हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस चीज़ के चलते उनको यहाँ पे फायर करते हुए वो देखने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने तो बोला है कि भाई ट्रंप को कोई अथॉरिटी है नहीं कि मुझे फायर करने से रिलेटेड, और मैं अपना पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे केओस यहाँ पे हम कह सकते हैं अमेरिका के अंदर भी मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई वही पावर में देखने को मिल रहे हैं। अब तो 3-4 साल तो भाई यहाँ पे झेलना ही पड़ेगा, 29 तक तो झेलना ही पड़ेगा। ITC की बात करेंगे दोस्तों तो ITC आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई किया उन्होंने CCI में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल चाहिए। किस चीज़ के चलते? एक्विजिशन करना है सेंचुरी पल्प एंड पेपर फ्रॉम आदित्य बिरला रियल इस्टेट की ओर से, कितना 3,500 करोड़ के आसपास। सो ये उनको यहाँ पे क्या चाहिए? अप्रूवल जब मिलेगा CCI की ओर से तभी वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा मेगा एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। CCI का एक ही काम होता है कि जो ये एक्विजिशन कर रहे हैं ये कोई एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं होगा, ठीक है, कोई कंपटीशन खत्म तो नहीं होगा। एंड जैसे अगर नहीं होगा, हरी झंडी मिल गई तो ITC आगे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। इटर्नल की बात करें, जोमेटो की बात करें, इनको GST की ओर से 40 करोड़ का डिमांड नोटिस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कंपनी काफ़ी बड़ी है, 40 करोड़ अमाउंट इनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल
हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को शायद से वो लीगली आगे लेकर जाते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। पेटीएम की बात करें दोस्तों, तो पेटीएम ने यहाँ पे बताया कि 455 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यूनिट्स में, एंड उनका जो रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उन्होंने बताया कि हमने हमारा वो बिजनेस बंद कर दिया, जैसे ये नया लॉ आ चुका है हमने इस सेगमेंट को यहाँ पे छोड़ दिया है। देन दोस्तों ट्रंप की अगर बात कर ले, ट्रंप ने एक और वार्निंग यहाँ पे जारी की है। किसको? तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं अमेरिका की जो टेक कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर उन्होंने बताया है कि भाई अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं ये आपकी पिगी बैंक नहीं है कि जो मर्जी होए आप उनको यहाँ पे परेशान करोगे, टैक्स यहाँ पे लगाओगे। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो ट्रंप ने यहाँ पे बताया है कि फ्रेश टैरिफ थ्रेट ओवर द डिजिटल टैक्स, ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया। मतलब कुछ कंट्री ऐसी है जो अमेरिका की टेक कंपनीज के ऊपर डिजिटल टैक्स लगाने की बात यहाँ पे कर रही है, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि सर टेक कंपनीज जो अमेरिका की देखने को मिल रही है ना, क्योंकि अमेरिका मतलब सब कुछ टेक है। आपको याद होगा जो हमारा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। ये देखो कि जो लोग बोल रहे हैं ना, 11 दिन पहले ही बनाया था कि बाइकॉट अमेरिका के नारे दे रहे थे, और उसमें क्या बोल रहे थे कि भाई बर्गर मत खाओ, देन मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे, पिज़्ज़ा की बात कर रहे थे। अरे भाई मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा से पेप्सी आप नहीं पाओगे, कोको कोला नहीं पाओगे, अमेरिका को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब पड़ेगा, मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था। अगर आपकी जेब में 1000 रुपया है, एंड अगर आपका मान लो 1000 रुपये में अगर आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का नोट गिरा, बुरा लगेगा, बट क्या आपको इतना फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं। फ़र्क कब पड़ेगा? हाँ भाई 1000 रुपये आपके पास है, आपका 200 रुपये का नोट गिर गया, 500 रुपये का नोट गिर गया, ठीक है, तब फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको अमेरिका को एक्चुअल में अगर बोलते हैं ना कि तकलीफ देनी है, ठीक है, तो आप उनके टेक कंपनीज को हाथ लगाओ, तो जाके ही उनको मतलब दिक्कत यहाँ पे होगी, ठीक है। एंड अमेरिका भाई इतना शांत बैठने वाले में से तो है नहीं कि आप उनके जो टेक फर्म्स जो रहती है, आपको पता है ना, ये फेसबुक, देन व्हाट्सअप, देन मेटा मतलब वही फेसबुक, देन उसके बाद ये गूगल, यूट्यूब जो देख रहे हो, जीमेल देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, सब कुछ जितने भी नाम आप लोगे सब इन्हीं का ही है, ठीक है। एंड यहीं से इनका सबसे बड़ा ताकत हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिला। तो इसलिए ट्रंप ने बोला है कि कोई अगर सोच रहा है कि डिजिटल टैक्स लगा दे, डिजिटल टैक्स मतलब क्या, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दे, टेक कंपनीज के ऊपर, तो तैयार रहना भाई, हम भी यहाँ पे मजबूत जोरदार टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रंप भी ये वार्निंग देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अमेरिकन मार्केट को एक बार देख लेते वीडियो क्लोज करने से पहले, तो कुछ खास बदलाव नहीं भाई, पॉइंट में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।